राजनीति धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। जब राजनीति अनियंत्रित हो जाती है तब ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए नीति शब्द का जो अर्थ है उसका धर्म है। जिस राज्य को नीति पूर्वक संचालित किया जाता है उसे राजनीति कहते हैं। टकराव के हालत क्यों बन रहे हैं वो कारण भी तो आप लोगों को पता है। जब आप गंगा स्नान नहीं करने दोगे तो टकराव नहीं होगा। क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो भी अपराध करे उसके लिए सजा का प्रावधान है। हिंदू होने का लक्षण क्या है? पहला लक्षण है गाय की पूजा, गाय की भक्ति। गाय में जिसकी भक्ति है वही हिंदू है। धर्म और राजनीति को लेकर चल रही बहस के बीच जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच जारी विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब राजनीति अपने मूल सिद्धांतों से भटक जाती है तब टकराव और विवाद पैदा होना स्वाभाविक हो जाता है। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति का संचालन धर्म के आदर्शों और मर्यादाओं के अनुरूप होना चाहिए। यदि आस्था से जुड़े विषयों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है तो समाज में असंतोष और विरोध की स्थिति बनती है। प्रयागराज में गंगा स्नान को लेकर उठे विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्थाओं पर रोक लगाने से स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाएं आहत होती है और टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। राजनीति धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। जब राजनीति अनियंत्रित हो जाती है तब ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए नीति शब्द का जो अर्थ है उसका धर्म है। जिस राज्य को नीति पूर्वक संचालित किया जाता है उसे राजनीति कहते हैं और वही राजनीतिज्ञ है जो नीति पूर्वक राज्य का संचालन करे। नीति कहाँ होती है? नेता में होती है। कब होती है? जब नेता में नैतिकता होती है तभी ना नीति का पालन करेगा, माने धर्म का पालन करेगा। तो यहाँ जैसे संविधान की शपथ लेकर के हमारा भारत देश चलता है तो संविधान की शपथ लेना माने संविधान में लिखे हुए मूल्यों की रक्षा करना, कर्तव्य का पालन करना। आगे देश में ये जो गुरुदेव ये जो अविमुक्तेश्वरानंद गिरी जी के बारे में ये कहा जा रहा है शंकराचार्य जी के बारे में कि उनको लगभग अलग कर दिया है, इस वजह से सरकार इस तरीके से हावी हो रही है, खुद तकलीफ में है, लगातार अपील कर रहे हैं सरकार और उनके बीच में टकराव के हालात बन रहे हैं। ये तो क्यों बन रहे हैं? टकराव के हालत क्यों बन रहे हैं वो कारण भी तो आप लोगों को पता है। जब आप गंगा स्नान नहीं करने दोगे तो टकराव नहीं होगा। मूल कारण आप लोगों को तो मालूम है, रोज का तो न्यूज आपके पास है। गुरुजी, अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी जी ने आज बोला है कि शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद जी दादागिरी चला रहे हैं। इस तरीके का नहीं, क्या दादागिरी बता? दादागिरी किसे कहते हैं? कौन सी दादागिरी है? सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कह रहे हैं। तो धर्म की बात करना, सिद्धांत की बात करना, सनातन हमारा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का पालन करने के लिए तो ही हम साधु होते हैं। साधु महात्मा किस लिए होते हैं? आप लोगों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए। आप लोगों को हम सन्मार्ग पर कब चलाएंगे? जब स्वयं सिद्धांत का पालन करेंगे। तो सनातन सिद्धांत क्या है ये समझना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनकी रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है, आचार्यों का कर्तव्य है और उसका वो पालन कर रहे हैं। इस बयान के बाद धर्म और राजनीति के रिश्तों को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती के एक वक्तव्य को केवल एक धार्मिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि व्यवस्था और आस्था के बीच संतुलन की अपील के रूप में भी देखा जा रहा है। उनका कहना है कि जब शासन और समाज के निर्णयों में लोगों की धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का सम्मान नहीं होता तब असहमति और संघर्ष स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं। छिंदवाड़ा से दिया गया ये संदेश साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में धर्म से जुड़े मुद्दे राजनीतिक विमर्श के केंद्रों में बन सकते हैं। वहीं संत समाज भी अपनी भूमिका को लेकर अधिक मुखर नजर आ रहा है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और धार्मिक नेतृत्व के बीच संवाद का रास्ता कितना मजबूत बनता है ताकि विवाद की जगह समाधान और संतुलन की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।